आपनो गाँव अपनी खबर न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सोनू। अब खबर विस्तार से। नागौर जिले के रियाज श्यामदास से, जहां पर योग गुरुवार ने माराम भाटी ने शनिवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रियाज श्यामदास के बालकों को नो बैग डे के दौरान योग का महत्व बताते हुए बच्चों को योग सिखाए। इस दौरान योग गुरुवार भाटी ने शुभ चिंतन, उपवास, गहरी नींद, सात्विक खान पान, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा से कैसे हृदय को ठीक रखें के बारे में बताया और कहा कि यदि हम योगासनों का उचित ढंग तथा नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो हमें अच्छा स्वास्थ्य ही प्राप्त नहीं होगा वरन एकाग्रचित्तता और ध्यान में भी मदद मिलेगी। प्राणायाम योगासन के साथ साथ ही चलता है। नियमित अभ्यास से हम अति सुंदर स्वास्थ्य, अमित शक्ति और अनहद स्फूर्ति कायम रख सकेंगे। योग प्राणायाम हमारे हृदय, फेफड़े तथा मस्तिष्क की गतियों को नियंत्रित रखते हैं, रक्त संचार में नवीनता लाते तथा पाचन शक्ति बढ़ाते हैं। योगासनों के साथ इनका अभ्यास सब रोगों को दूर करने वाला तथा अभ्यासी को अद्भुत स्वास्थ्य देने वाला है। शरीर को अच्छी दशा में रखने में श्वास क्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आजकल कई लोग इसके महत्व को समझ नहीं पाते, इसलिए अनियमित श्वास वायु लेने के कारण उनके शरीर रस में ही अशक्त होने लगते हैं। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ द्वारा योग गुरुवार ने माराम भाटी का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। प्रधानाचार्य लक्ष्मण जाखड़, श्रवण कुमार गुप्ता, शारीरिक शिक्षक जगदीश लाल गुर्जर, कालू राम, जयपाल, प्रहलाद राम, राम दयाल भाटी, मुन्ना राम, दिनेश कुमार बैरवा आदि उपस्थित रहे। अपने आसपास की हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपनो गाँव अपनी खबर न्यूज चैनल। रिपोर्टर प्रेम सुख, खोरन मिर्ता, नागौर। उसके बाद में उसको प्रेस से वापस फेंको। एक बार वो रिपीट कर देता हूँ। हर प्रक्रिया दो। गर्दन नीचे करके लॉक करो सांस को। थोड़ा सा गर्दन नीचे करो, खींचते समय गर्दन ऊपर रखनी है, फिर लॉक करना है श्वास को। थोड़ा सा मुंह का मूवमेंट थोड़ा नीचे होगा, ये टेंटरा दबेगा, उसके बाद में श्वास लॉक हो जाएगा आपका और उसके बाद में रखना है। जितने आप प्रेशर से फेंकोगे उतना ही आपको ज़्यादा फायदा है। अब बोल तो इससे क्या होता है भस्त्रिका से, कई बार कहते हैं छाती में दर्द हो गया, वाल ब्लॉक हो गया, ऐसा हो गया, उसको फिर छल्ला बिठाते हैं, कई प्रकार का ऐसा बताया इसमें रोग अपने नहीं होता है। क्या है ये जो कई प्रकार की नलिकाएं हैं, नलिकाओं में कचरा आ जाता है। जैसे पाइप होता है, पाइप में कचरा आता है ना तो पानी आना बंद हो जाता है, फिर मशीन लगा करके अपन प्रेशर देते हैं तो पाइप साफ हो जाता है, पानी आता है। वही प्रेशर है, ये दबाव, क्या बोलते हैं इसको, भस्त्रिका। नंबर 1। नंबर 2 कपालभाति, बिल्कुल सरल है, कोई उसमें बनावट नहीं है। अपन नाक से सांस फेंकेंगे, पेट अंदर जाएगा, ये भगवान की देन है। जैसे अपन नाक साफ करते हैं ना, ये इसको क्या बोलते हैं, कपालभाति। ये आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बिल्कुल इजी है और इसमें कोई बनावट नहीं करना है। कई बार क्या करते हैं, कपालभाति कर रहे हो, हाँ, उसमें सांस ही खींच रहे हो और पेट ही अंदर जा रहा है, ये गलत है। सांस बाहर, पेट अंदर। ये आप अभ्यास करो, इसका बहुत बढ़िया है। गैस्ट्रिक के लिए कोई भी किसी प्रकार का आपके पेट का रोग नहीं रहेगा। नंबर 2 कपालभाति हो गई, सरल है। 3 नंबर बाह्य प्राणायाम, सांस भरना है, सांस को बाहर निकालना है और पेट को खींचना है। क्या बोलते हैं, बाह्य प्राणायाम, सांस भरना, सांस को बाहर फेंकना, पेट को खींचना। सांस को रोके रखना है,
अब जितना अपना शरीर की कैपेसिटी है, सांस भरना, सांस को बाहर फेंकना और पेट को खींचना, ये क्या कहलाता है? बाह्य प्राणायाम। एक बार ये इसका अगला चरण अग्निसार, सांस भरना, सांस को फेंकना, पेट को खींचना और धक्का मारना, ये अगला स्टेज है अग्निसार। सांस भरना, सांस को फेंकना, पेट को खींचना और पेट को धक्का मारना। अब आप जितनी बार खींच सकते हो, धक्का मार सकते हो, सांस रोक के रखना है। अग्निसार, समझ गए ना? सांस भरना, सांस को बाहर फेंकना, पेट को खींचना और धक्का मारना, ये प्रक्रिया 5 बार 10 बार जितने बार आप कर सकते हो करना है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ये अग्निसार कैसा लगा आपको? पेट के लिए बहुत बढ़िया है और धीरे धीरे अभ्यास होगा। इसका अगला स्टेज, इसको अपन खड़े खड़े भी कर सकते हैं, जिसको नोड़ी प्रक्रिया बोलते हैं। वो धीरे धीरे आप ये वायु प्राणायाम अग्निसार करोगे तो फिर आपको वो अभ्यास होगा। बात अग्निसार को भी आप खड़े खड़े कर सकते हैं। उसके बाद अनुलोम विलोम बिल्कुल सरल है, सब जानते हैं। अपना जो राइट हैंड है उससे इस नथुन को दबा लो और इससे सांस खींचना है। नासिका द्वार बिल्कुल साफ होना चाहिए। कई बार क्या है, अपन बोलते हैं नाक से, क्यों? अपना नासिका द्वार साफ नहीं है। अपन ये अनुलोम विलोम से ये फायदा होगा, आपकी आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट होगी। नंबर 5 क्या हुआ? अनुलोम विलोम। एक अंगूठे से नथुन दबा लो, इससे श्वास भरो, फिर इसको दबाओ, अपोजिट से निकालो, फिर इससे वापस भरो और इसे निकालो। अनुलोम विलोम, समझ गए? नंबर 6 भ्रामरी। अब इनकी व्याख्या जगदीश जी सर आपको कभी टाइम होगा आराम से बताएंगे। बहुत सबके अलग अलग फ़ायदे हैं और नुकसान का तो नाम ही नहीं है, सब फायदे ही फायदे हैं। नंबर 6 भ्रामरी। ये 2 अंगुलियों से आंखों के पलकों पर लगा लो और ये अंगुली ललाट पे और अंगूठों से कान का पर्दा हल्का सा दबा लो आप, और फिर सांस भरो। सांस को नाक के द्वारा, जैसे भंवरा बोलता है ना, भ्रामरी, वो आवाज़ होनी चाहिए सांस भरने के बाद में।
जिसको आप एक बार, 2 बार सांस भरना है। सांस को थोड़े से होठ खोलते हुए होठों के द्वारा बाहर निकालना है। ओम की आवाज़। लास्ट में जो मैं आएगा वो नाक से। कैसा है देखो।